नमस्कार मित्रों। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरे आईआईटी एडवांस लेवल का होगा। मित्रों, अगर आप इंटरेस्टेड हो यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड, इस क्रिएशन के बहुत गहरे गहरे रहस्यों को जानने के लिए, तो ये टॉपिक आपको एक रास्ता देगा, एक एक एफर्ट लगाने का एक जरिया देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इस टॉपिक को आप बहुत गहराई से समझ पाते हो, समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो आप इस यूनिवर्स के कुछ रहस्यमयी बातों को और गहराई से जान पाओगे। टॉपिक जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिवर्स के इन सीक्रेट्स में अप्लाई करके बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो धीरे धीरे हर टॉपिक में अपन देखेंगे। आईआईटी एडवांस लेवल के होंगे ये वीडियो सीरीज। ध्यान से आप इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। आपके बीच में ये वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद मैं नोट करने का बोलता हूँ, तो उस समय आप वीडियो को पॉज करके वो टॉपिक का पूरा कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हो, नोट कर सकते हो। उसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए। इन वीडियोस को देखने मात्र से ही आपकी आईआईटी एडवांस लेवल की तैयारी हो जाएगी। कोई भी इश्यू आता है, डाउट आता है, तो ज़रूर पूछें, जिसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की फर्स्ट लेक्चर के माध्यम से। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उस पर हम बात करें तो इनकी शुरुआत जो होती है एक बहुत ही बड़े कन्फ्यूजन से हुई थी। ये कन्फ्यूजन क्या था कि अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, जैसे एक सिंपल से सिंपल कोई इक्वेशन की बात करें जिसके सॉल्यूशन लें, तो कोई भी क्वांटिटी है, जैसे x कोई क्वांटिटी है, इस x का जो स्क्वायर होगा, इस x का जो स्क्वायर होगा, कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर जब करते हो तो वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। जैसे आप टू का स्क्वायर करते हो तो फोर आता है, माइनस टू का स्क्वायर करते हो तो भी क्यों क्या आएगा, फोर आएगा। तो कोई भी क्वांटिटी हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी। अब एक इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर में हम एक को ऐड कर दें और ये कुछ जीरो आ जाए, एक्स स्क्वायर में एक को ऐड करने के बाद जीरो आ जाए, तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू एक को क्रॉस कैंसिल आउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक वन क्या है यहाँ पे, वन भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर और वन एक दूसरे को कैंसिल आउट थोड़ा ना कर पाएंगे। कैंसिल आउट करके जीरो अगर लाना है तो कोई एक पॉजिटिव है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। लेकिन हम देखते हैं कि भाई स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर होता है वो तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या किया जाए, साइंटिस्ट लोगों ने इस इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत सारी चीज़ें की और इसी इक्वेशन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को जन्म दिया। बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे उस समय के, यूलियर था, गॉस था, हैमिल्टोनियन, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हुए। उन्होंने बोला कि एक्स की कोई रियल वैल्यू जो है, यहाँ पे रियल वैल्यू जो सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम जितना भी है हमारा, जीरो वन टू थ्री फाइव या फिर माइनस वन टू थ्री फोर, ऐसे वो वैल्यूज अगर रखते हो तो कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। कौन नहीं दे पाएगी, रियल वैल्यू नहीं दे पाएगी। तो नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर सच इक्वेशन, नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर सच इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन के लिए कोई रियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए, यूलियर, गॉस और हैमिल्टोनियन, इन्होंने बोला कि रियल नहीं है तो क्या हुआ, कोई इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक इमेजिनरी सॉल्यूशन दिया और यहीं से ही इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को परसीव करने का एक नया रास्ता वैज्ञानिकों को मिला। उन्होंने इसके इमेजिनरी सॉल्यूशंस को इमेजिन किया कि क्या पता कोई इमेजिनरी सॉल्यूशन हो सके।
तो यूलियर ने यहाँ पे इमेजिनरी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोला कि आप एक्स स्क्वायर को -1 लिख दीजिए। देखो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। और इस x की वैल्यू देखो अब क्या हो जाएगी, x की वैल्यू को स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है। तो x बराबर माइनस रूट में -1 को उसने क्या बोला, एक सॉल्यूशन है। अब रूट के अंदर -1 क्या हो सकता है, रूट के अंदर -2 -4 क्या हो सकता है, ये सोचना थोड़ा हमारे ब्रेन का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे √4 आप जानते हो कि 2 होता है, लेकिन -√4 को आप क्या बोलोगे, क्या -2 बोलना पड़ेगा? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि -2 का स्क्वायर तो वापस +4 होता है ना। तो 4 का जो रूट है, अगर √4 की बात करें या फिर √-1 की बात करें, जैसे मैं √4 की बात करता हूँ तो ये 2 हो सकता है ना। अगर √-4 की बात करें तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो समझ में नहीं आई साइंटिस्ट लोगों को। तो यूलियर ने क्या सजेस्ट किया कि यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें एक नया नंबर्स का यूनिट सिस्टम क्रिएट करना होगा, नंबर्स का यूनिट सिस्टम क्रिएट करना होगा, नया एक नंबरिंग सिस्टम क्रिएट करना होगा। और उन्हीं नंबर सिस्टम को क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। यहाँ पे यूलियर सजेस्टेड कि आपको क्या करना चाहिए। यूलियर ने बोला कि लेट √-1 जो है उसको एक सिंबल देते हैं, और इस सिंबल का नाम दिया उसने आयोटा। क्या नाम दिया इस सिंबल को, √-1 इज इक्वल टू आयोटा नाम दिया। तो उसने बोला कि जो √-4 है, अब इस तरह से इसका नाम दिया आयोटा। तो उसने बोला कि जो रूट में -4 है, आप इसको ऐसे लिख दो, रूट में -1 इंटू रूट में 4। तो रूट में -1 तो हो जाएगा आयोटा, रूट में 4 हो जाएगा 2। तो रूट में -4 की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 2 आयोटा के बराबर है। ठीक है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें √-1 मल्टीप्लाई में है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें √-1 मल्टीप्लाई में है, उसकी जगह उस √-1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आयोटा क्या है, √-1 की वैल्यू है, जो कि सिंबल है कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करने का। जहां जहां पे आयोटा आएगा वहां वहां पे वो नंबर क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे आयोटा क्या है, एक यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे लेंथ की यूनिट होती है ना, मीटर। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 1 2 3 4 तो एक केवल नंबर है। उस नंबर में अगर यूनिट लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, कोई क्वांटिटी हो जाती है। 1 मीटर, 2 मीटर, या फिर 10 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये जो वैल्यू के पीछे कोई क्वांटिटी कुछ लगाते हैं तो क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। तो इसी तरह से आयोटा भी क्या है, एक विशेष प्रकार के नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूनिट है, यूनिट वैल्यू है। तो ये आयोटा, आयोटा जिसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा इज यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूनिट होता है। ठीक है। जैसे अगर खाली आयोटा तो बोले तो क्या हो गया, रूट में -1। ट्वाइस ऑफ आयोटा क्या हो गया, 2 √-1। थ्री आयोटा क्या हो गया, 3 ऑफ √-1, है ना। 2 ऑफ -1 को लिख सकते हैं -2, 3 ऑफ -1 को लिख सकते हैं -3। ओ सॉरी, 2 का वो अंदर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, 3 का अंदर जाएगा तो -9 हो जाएगा। इन सब को अपन इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे रूट, अगर मान लो मुझे √2 आयोटा की वैल्यू देखनी है तो वो कितनी हो जाएगी, रूट में 2 इंटू रूट में -1, तो ये जाएगी रूट में -2 हो जाएगी। ठीक है। तो एक ये नए तरह का √-1 को क्या लिखा जाए, ये जो कन्फ्यूजन था, इस कन्फ्यूजन को अच्छे से समझने के लिए, इस पे काम करने के लिए यूलियर ने क्या बोला कि इसे आयोटा बोल दीजिए। और इसी आयोटा से हम एक नए नंबर सिस्टम का एक इजाद कर रहे हैं, नए नंबर सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, जिसे क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे लेते हैं और कुछ जो वैल्यूज़ हैं आयोटा के, और आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है
कि अगर मान लो आप रूट में माइनस में ए है और इसको रूट में माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट माइनस ए को रूट माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अर्थमेटिक क्या कहती है कि दोनों को रूट ले लो, माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, रूट पूरे ओवरऑल ऊपर ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर, और रूट में ए स्क्वायर की वैल्यू हो जानी चाहिए ए। लेकिन यूलियर कहता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूलियर ने बताया कि आप देखो क्या कीजिए, रूट में माइनस ए है, रूट में माइनस ए है, तो इसको ऐसे लिखिए, रूट में -1 इंटू ए, रूट ए इंटू रूट में -1 इंटू रूट में ए, इसको ऐसे लिखिए, और फिर रूट में -1 को लिखिए आयोटा रूट ए इंटू आयोटा रूट ए। तो यहाँ पे रूट ए और रूट ए मल्टीप्लाई होंगे और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा आयोटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए। अब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इंटू ए। -1 का होल स्क्वायर जो है, रूट में -1 का होल स्क्वायर जो है, अब ये रूट और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -1 और ये हो जाएगा इंटू ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में ए आ जाएगी, यानी कि ये सही है, ये गलत है। रूट में -a इंटू रूट में -a क्या होता है, माइनस में ए होता है, ना कि प्लस का ए होता है। तो आप कभी भी रूट में a इंटू रूट में b बराबर रूट में ए बी, क्या ये प्रॉपर्टी हमेशा सही है? ये सही तभी है जब इन दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों में से एक कोई नॉन नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी सही नहीं है, आप दोनों पे रूट एक साथ नहीं ले सकते। समझ में आई बात? अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, इस तरह से रिजल्ट आएगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तब ठीक है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तब भी ठीक है, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, है ना? तो अबव रिजल्ट होल्ड, अबव रिजल्ट होल्ड गुड ओनली व्हेन if both A and B are positive, और एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट नहीं, या फिर और वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव, और वन ऑफ देम A and B is negative, one of A and B is negative, ठीक है? और अगर दोनों नेगेटिव है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इफ बोथ आर नेगेटिव, इफ बोथ आर नेगेटिव, देन above property is not true, above property is not true, ठीक है? अगर दोनों नेगेटिव है तो ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है। सही क्या होगा, रूट में -a रूट में -b, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, आयोटा का स्क्वायर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए बी हो जाएगा, माइनस में रूट ए बी हो जाएगा उस केस में, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, लेते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, 5, 6, इस तरह से आयोटा का कोई पावर हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी उसे हम समझते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं, सबसे बेसिक टॉपिक है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे आपको चीज़ें दिमाग में फिट हो गई, क्लियर हो गई, तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से समझना इस बात को, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा ये जो इमेजिनरी एक सिंबल है आई, इसको इमेजिनरी सिंबल बोला जाता है आयोटा को। इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, लेकिन देखो इनको अपन रियल लाइफ में कहीं कोरिलेट करने की कोशिश करें तो हो सकता है इसका कोई अर्थमेटिकली मीनिंग ना मिले। आयोटा का वैसे कोई अर्थमेटिकली मीनिंग नहीं होता जो आपको आसपास आपकी दुनिया में दिखाई दे, परंतु आप ऐसे देखिए कि भाई
आयोटा का जो स्क्वायर है वो क्या आ रहा है, -1 आता है। तो आयोटा का जो स्क्वायर -1 आ रहा है तो वो तो एक रियल नंबर है ना। आयोटा का स्क्वायर -1 एक रियल नंबर है, यानी कि इमेजिनरी क्वांटिटी का जो स्क्वायर है वो क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर का तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, इसका मतलब इमेजिनरी क्वांटिटीज का भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा, हो सकता है। तो इस दुनिया में हमें अभी तक नहीं पता, जो अभी तक हमने एग्जिस्टेंस देखा है, हमारे आसपास का जो एग्जिस्टेंस देखा है, उसमें हमें वो चीज़ अभी तक रियलाइज नहीं हुई। क्या पता किसी पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा हो, है ना। क्या पता ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये स्पेस या फिर ये सारा क्रिएशन जो कि रियल लगता है हमें, वो कोई दो इमेजिनरी यूनिवर्स के मल्टीप्लाई से मिलके बनाओ, उसके स्क्वायर से मिलके बनाओ। दैट इज पॉसिबिलिटी, दैट मे बी पॉसिबल। तो ये आपका एक कारण हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट लेके इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों सीखने चाहिए। तो इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आयोटा लेते हैं। सबसे पहली बात, आयोटा की पावर जो जीरो होता है, देखो जीरो तो किसी की पावर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो आयोटा के पावर जीरो भी क्या होता है, 1 होता है। आयोटा की पावर 1 तो 1 होता ही है, आयोटा ही होता है। आयोटा की पावर 2, अगर आयोटा की पावर 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रूट में -1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू देखें, आयोटा क्यूब होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। याद रखना है, देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा की पावर 1 1 होती है, आयोटा की पावर 0 1 होता है। ये रिजल्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब तो है अपना माइनस आयोटा, माइनस और माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर तो होता है -1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आयोटा की पावर 0 होता है 1, आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 होता है 1। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये चारों रिजल्ट, आपको आयोटा की पावर 4 तक रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। समझ में आई बात, बिल्कुल क्लियर। अब देखो इस, ये जो प्रॉपर्टी आयोटा का पावर 4 1 होता है, यानी कि आयोटा की पावर कोई भी 4 क्यू है ना, इन जनरल अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर कोई भी 4 क्यू है, यानी कि क्यू क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है। आयोटा का कोई भी पावर 4 का मल्टीप्लायर है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और इस क्यू को बाहर ले ले तो ये क्या आ जाएगा, 1 का पावर क्यू, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो आयोटा का कोई भी पावर 4 का मल्टीप्लायर है तो हमेशा वो क्या देगा, आउटकम 1 देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखने से सॉल्व हो गए। तो क्या हो जाएगा कि इफ या फिर आयोटास पावर, if iota's power is multiplier of force power 4, then it is always equal to 1। अगर आयोटा की पावर 4 का कोई मल्टीप्लायर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आयोटा का पावर कोई 8 है तो वो भी 1 होगा, आयोटा का पावर कोई 16 है तो भी वो 1 होगा, आयोटा का कोई पावर 12 है तो भी क्या होगा, 1 होगा। आयोटा का पावर कोई 400 है तो भी क्या होगा, 1 होगा। आयोटा का पावर कोई मान लीजिए 3600 है तो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। समझ में आई बात। आयोटा का पावर कोई ऐसा है जो 4 का मल्टीप्लायर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। या फिर इसको और थोड़ा जनरल वे में अगर लें अपन, कि आयोटा का पावर कोई 4 क्यू प्लस आर है, मान लो हमें आयोटा का पावर कोई 4 क्यू प्लस आर है। आपको अगर कोई भी आयोटा की पावर का सवाल सॉल्व करना है तो आपको उस पावर को 4 क्यू प्लस आर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे क्यू और आर इंटीजर्स है।
अभी एग्जांपल्स लेंगे, समझेंगे। कुछ ऐसा फैक्टर्स बनाओ कि कुछ टर्म्स 4 का मल्टीप्लायर हो और कुछ मिल जाए आर, रिमाइंडर कोई आर मिल जाए, आपको उस पावर में 4 का डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर कितना है। आर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए, है ना। हियर क्यू एंड आर इंटीजर्स है, एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर्स, और आर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर है। आर की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से 3 के बीच में ही होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म में अगर किसी भी आयोटा की पावर वाले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको निकालना है आयोटा का पावर, मान लीजिए निकालना है 1998 निकालना, 1998 निकालना है, ठीक है। अब 1998 को अपन कन्वर्ट करेंगे, पहले तो 4 से भाग देंगे, देखो 4 से भाग दिया अपन ने 1998 को, तो 4 चौक 16, 3 9, 9 चौक 36, 3 8, 9 चौक 36, 2। तो ये भाग दिया तो इस तरह से बन गया, यानी कि हम 998 को लिख सकते हैं 499 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, 499 इंटू 4 प्लस 2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, 499 इंटू 4 प्लस 2। तो मैं आयोटा की पावर जो 1998 है इसको ऐसे लिख दिया, आयोटा की पावर 499 इंटू 4 प्लस 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 का पावर 499 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर पावर में एडिशन है तो अगर सेपरेट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो आयोटा की पावर 4 का पावर 499 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, -1, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 1998 क्या होता है, -1 होता है। तो आयोटा की पावर 1998 इज इक्वल टू -1। Remember these four results. By using these four results, we can calculate any power of iota very simply or very accurately. तो इस तरह से आयोटा की पावर कोई 4q प्लस आर का जनरल टर्म है तो इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है। जनरल टर्म हो गया इन 4q प्लस आर, मतलब कोई ऐसा 4 का मल्टीप्लायर प्लस कुछ रिमाइंडर, आर रिमाइंडर कितना होना, 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो उसमें जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम आयोटा की कोई भी पावर हो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉपर्टी लेते हैं इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले, ये यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखो आगे एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आयोटा की जो इनवर्स वैल्यूज है उस पर बात करते हैं। 1 अपॉन आयोटा कितना होगा, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना होगा, 1 अपॉन आयोटा क्यूब कितना होगा, तो या फिर आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -2, ये सब इनकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो इनवर्स ऑफ आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला लेते हैं आयोटा की पावर -1, यानी कि 1 अपॉन आयोटा क्या होगा। देखो 1 अपॉन आयोटा को निकालना है तो आप ऊपर आयोटा और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर आयोटा बच जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आयोटा है नीचे आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस आयोटा। आयोटा के पावर -1 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर -2 निकाल लेते हैं, खुद भी ट्राई करना। आयोटा की पावर -2 हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर, या फिर माइनस में 1 अपॉन -1, या फिर क्या आ जाएगी, -1 वैल्यू ही आ जाएगी। यानी कि आयोटा का पावर -2 क्या होता है, -1 होता है। ठीक इसी तरह से आयोटा की पावर -3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा का क्यूब, या फिर 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन आयोटा इंटू -1, यानी कि माइनस में 1 अपॉन आयोटा, यानी कि माइनस में 1 अपॉन आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई, माइनस में आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर, माइनस में आयोटा अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आयोटा ही। यानी कि आयोटा की पावर -3 क्या होता है, प्लस का आयोटा होता है।
तो यही चलेगा आयोटा 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 जब तक चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए उसको, और वीडियोस देखते देखते लेक्चर को पॉज करके जब भी आपको लगे कि अब आपको नोट करना है तो वहाँ पे आप नोट भी कर लीजिए। नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, उनको रिवाइज करते रहिए, चीज़ें एकदम समझ में आती रहेगी, क्लियर होती रहेगी। ये जो तरीका है इससे भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, आईआईटी लेवल का मैथ्स सीख सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।